प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ये इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज इस वीडियो में सुल्तानुल हिंद का वो सनसनीखेज वाकया आपको बताने वाले हैं दोस्तों, जिसको बहुत ही कम बार आप लोगों ने सुना होगा। और उम्मीद है दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहली बार ख्वाजा गरीब नवाज के इस वाकये को सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, सच्चा और बिल्कुल ही दिल को छू लेने वाला सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का ये सच्चा वाकया दोस्तों आज आप तक पहुंचाएगा जाएगा, जिसको सुनकर यकीनन हर आशिकाने ख्वाजा गरीब नवाज का चेहरा गुलाब की तरह खिल उठेगा। प्यारे दोस्तों, और आज का वीडियो खास करके दोस्तों नात खां हजरात के लिए बिल्कुल ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों नात खां हजरात को बहुत कम मिलता है, लेकिन उसमें क्या बरकत है दोस्तों। और सुल्तानुल हिंद के दयार में जब एक गरीब नात खां पहुंचता है, फिर जो कुछ होता है दोस्तों सुनने के बाद यकीनन आपका दिल तड़प उठेगा, आप भी झूम जाएंगे ख्वाजा गरीब नवाज की सखावत के ऊपर। प्यारे दोस्तों, सुल्तानुल हिंद जो बचपन से लेकर हर आलम तक दोस्तों वो नवाजते ही रहे हैं, और जो भी ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर गया है, ख्वाजा गरीब नवाज उसकी झोली रब के फजल से भर दिए हैं। और दोस्तों ऐसे ही एक गरीब नात खां, एक हकीर नात खां, एक गरीब नात खां जिसकी बच्चियां शादी को हो गई थी, जिनकी बच्चियां बालिग हो गई थी, लेकिन उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं था। वो सिर्फ नबी की नात पढ़ा करता था, वो गरीब, वो लागर इंसान। लेकिन दोस्तों जब एक बार उनसे ये कहा गया, किसी शख्स ने ये कहा कि अगर तुझे यहाँ नहीं मिल रहा है तो तुम सुल्तानुल हिंद के दयार में चले जाओ, ख्वाजा गरीब नवाज के दयार में चले जाओ। वो इतने बड़े सखी हैं कि वो इतना दे देंगे तुम्हें, इतना दे देंगे तुम्हें कि तुम्हारे घर में रखने को जगह नहीं मिलेगा। बस दोस्तों वो गरीब इंसान, वो गरीब नात खां अपना सफ़र जारी करता है और फिर वो अजमेर शरीफ के लिए निकल पड़ता है। आगे जो कुछ होता है दोस्तों सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो उससे पहले सुल्तानुल हिंद की सखावत का ये सच्चा वाकया आप तक पहुंचाए, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप भी सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के अगर चाहने वाले हैं तो वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। प्यारे दोस्तों, आज भी देश में बहुत सारे नात खां हजरात है, किसी को भर भर के मिलता है तो किसी को बहुत कम मिलता है, लेकिन कम मिलता है फिर भी उसमें कम है लेकिन बहुत दम है दोस्तों। तो जब उस गरीब नात खां को जब ये कहा जाता है कि अगर तुझे यहाँ नहीं मिल रही है, अगर तुम्हारी बच्चियाँ बालिग हो गई है तो तुम सुल्तानुल हिंद के दयार में चले जाओ, तुम वहाँ जाकर नाते पाके मुस्तफ़ा गुनगुनाओ, सुल्तानुल हिंद तुम्हें खाली नहीं लौटाएंगे बल्कि इतना देंगे कि तुम्हारे घर में रखने के लिए जगह नहीं बचेगा। बहरकैफ दोस्तों वो गरीब नात खां नबी का इश्क दिल में लिए हुए सुल्तानुल हिंद के दयार में चले जाते हैं। जब सुल्तानुल हिंद के दयार में जाते हैं दोस्तों तो शाहजहां की बनाई हुई मस्जिद भी अजमेर शरीफ में मौजूद है, आप लोगों को मालूम है दोस्तों। उस मस्जिद में वो नमाज अदा करते हैं, असर का नमाज अदा करते हैं, और उसके बाद सुल्तानुल हिंद के दयार में चला जाता है वो गरीब नात खां। और जाने के बाद दोस्तों नबी की नात पढ़ना स्टार्ट कर देता है। जोहर से दोस्तों असर तक वो नात पढ़ता रहता है, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं आता है जो उसको कुछ रुपये दे दे। फिर दोस्तों वो नमाज अदा करता है, असर की नमाज अदा करता है, और फिर असर से लेकर मगरिब तक वो नबी की नात पढ़ने लगता है सुल्तानुल हिंद के दयार में बैठ के। दोस्तों रोजे के सामने वो नात पढ़ने लगता है। फिर दोस्तों मगरिब का वक्त हो जाता है, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलता है कि जो उसको 10 रुपया भी दे, कुछ पैसे उसको दे दे। बहरकैफ दोस्तों उसने फिर वजू बनाया, फिर नमाज अदा किया मगरिब की, और मगरिब से लेकर दोस्तों वो ईसा तक प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ने लगता है। लेकिन दोस्तों इस बार भी
इतना लंबे वक्त तक नात पढ़ता हुआ वो इंसान गुजार देता है अजमेर शरीफ में, सुल्तानुल हिंद के दयार में, लेकिन कोई भी इंसान उसको 10 रुपया भी नहीं देता, कुछ भी पैसा नहीं देता है। लेकिन वो फिर दोस्तों वो ईशा की नमाज़ पढ़ता है, और ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद दोस्तों उसने फिर से नात पढ़ना स्टार्ट कर दिया। सुल्तानुल हिंद का दयार है, ख्वाजा गरीब नवाज का दयार है, और ये नात खां हजरत है। ये नात पढ़ना स्टार्ट कर देता है, और दोस्तों ईशा से लेकर फजर तक नात पढ़ता ही रहता है दोस्तों। ये नात पढ़ रहा है, इधर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कुछ पैसा इस नात खां को दे दे। दोस्तों इसने सुना था कि सुल्तानुल हिंद के दयार से कोई खाली नहीं जाता है, लेकिन कोई इसको पूछने वाला नहीं है, कोई इसको देने वाला नहीं है। ये नात पढ़े जा रहा है। बहरकैफ दोस्तों इसी आलम में सुबह हो जाती है, और सुबह जब होता है दोस्तों तो एक ये नात खां देखता है कि एक कव्वालन एक औरत आती है और बैठकर बाहर में नात कवाली करने लगती है। जब कवाली करने लगती है दोस्तों तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है, और लोग इतना पैसा नवाजते हैं उसको कि वो देखते ही देखते रुपये का अंबार लग जाता है। वो औरत जो कवाली कर रही है जल्दी से उठती है, पर रुपये को समेटती है। उसके बाद सुल्तानुल हिंद के दयार में आकर ख्वाजा गरीब नवाज को सलामी मारती है, फिर वो औरत चली जाती है। जब इतना देखता है वो इंसान, उससे रहा नहीं जाता है, और वो आने के बाद दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज के वो इंसान, वो नात खां ये कहता है उनके दयार में बैठ के कि क्या आपके दयार में भी देख कर लोगों को नवाजा जाता है, दिया जाता है? मैं कल से नात पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई देने वाला नहीं। और ये कव्वालन आती है और तुरंत इसको इतना झोली भर के मिल जाता है और ये लेके चल जाती है। क्या आपके दयार में भी मुंह देखकर लोगों को दिया जाता है, नवाजा जाता है? ये कहते हुए दोस्तों वो इंसान, वो नात खां झिल्ला जाता है, और उसके पास एक डंटा होता है, आसा होता है। उस आसे से, उस डंटे से ख्वाजा गरीब नवाज के दयार को दो बार वो मारती है, और मारने के बाद, चौखट को 2 बार मारने के बाद वो इंसान चल जाता है कि यहाँ भी मुंह देखकर नवाजा जाता है। दोस्तों अभी ये नात खां कुछ दूर ही सफर किया था कि बयाबान की तरफ चल जाता है, शहर की तरफ चला जाता है, तो कि उधर से देखता है कि एक फकीर, एक दरवेश आ रहा है। एक दरवेश आता है और उसके बाद इस इंसान को रुकने को कहता है। रुकने के कहने के बाद दोस्तों वो इंसान अपने से एक झोला निकालता है और झोली से उनको देता है कि लो ये तुम रखो, इसमें कुछ असरफियाँ हैं, कुछ पैसे हैं, ये तुम्हारा उज्र है, तूने नात पढ़ा था, तूने नाते पाके मुस्तफ़ा गुनगुनाया था, इसके लिए ये लो, तुम्हारे ये काम आएंगे, तुम इसको ले लो, और इसको लेने के बाद तुम चले जाओ। जब ये इंसान देखता है कि मैं तो नात पढ़ के सुल्तानुल हिंद के दयार में नात पढ़ के इतनी दूर पर आ गया हूँ, और इस बयाबान में इस फकीर को कैसे मालूम हुआ कि मैं वहाँ से नात पढ़ के आ रहा हूँ, और वहाँ का उज्र, वहाँ का पढ़ा हुआ यहाँ मुझे इनाम मिल रहा है, उज्र मिल रहा है। तो दोस्तों जब ये फकीर दुर्वेश ये कहते हैं कि ये तुम रख लो, तो ये इंसान को बर्दाश्त नहीं होता है, और ये इंसान उस फकीर से ये कहते हैं कि आखिर बाबा आप कौन हो जो मैं ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में पढ़कर आ रहा हूँ नात, और आप यहाँ मुझे नवाज रहे हैं। दोस्तों फकीर बाबा बोलते छोड़ो और तुम लेके चले जाओ इस चीज़ को, लेकिन वो इंसान जिद पर आ जाता है। जब जिद पर आ जाता है तो वो दरवेश जो उधर से आ रहे हैं वो अपनी चादर को हटाते हैं, अपने कमीज़ को हटाते हैं दोस्तों, और अपने पीठ को जब दिखाते हैं तो उनके पीठ में 2 छड़ी का निशान, बाम जिसको कहा जाता है, उस तरीके के उनके पीठ में 2 छड़ी का निशान था। जब ये मंजर वो इंसान देखता है तो फौरन उनके कदमों में गिर जाता है, और वो समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि सुल्तानुल हिंद है। वो माफ़ी तलब करने लगता है कि मुझे ये मालूम नहीं था। तो ख्वाजा गरीब नवाज से वो सवाल करता है कि मैं नात पढ़ता रहा, मुझे कोई देने वाला नहीं था। और वो औरत आती है, फौरन ही कुछ ही वक्त में उसको इतना दे दिया जाता है कि वो फिर समेटती है, चल देती है। फिर सुल्तानुल हिंद बोलते हैं कि तू नात पढ़ रहा था, और मैं नबी की नात, अपने नाना की नात इस कदर सुन रहा था, इस कदर मशगूल था कि मैं ये नहीं चाहता था कि तुम्हारी नात के बीच में कोई आए। इसीलिए जब वो औरत आकर कवाली की तो मैंने उसे
फ़ौरन ही नवाज दिया ताकि वो चली जाए और डिस्टर्ब ना हो, और फिर मैं नात पाके मुस्तफ़ा सुनने लगा। दोस्तों इतनी बात जब वो इंसान सुनता है, कदमों में फ़ौरन गिर जाता है और कहता है हुजूर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। बहरकैफ उस शख्स को उठाते हैं सरकार सुल्तानुल हिंद और उसके बाद कहते हैं कि जाओ, मैंने तुझे माफ़ कर दिया, मैं अली की आल हूँ, मैं नबी की ख़ानदान से हूँ, मैं हसन और हुसैन के आल हूँ, मैं फातिमा का लाडला हूँ, और हमारा जो खानदान है वो जुल्म करने वालों को भी माफ़ करने के लिए जाना जाता है। जा, मैंने तुझे माफ़ किया, जा तू अपने घर को चला जा। और बहरकैफ दोस्तों सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज उस नात खां को माफ़ कर देते हैं और उसकी झोली इस कदर भरते हैं कि वो झूमता हुआ अपने घर को चला जाता है। तो दोस्तों ये रुतबा है प्यारे आका के आल सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का, और ये शान है नबी की नात पढ़ने वालों का। दोस्तों नबी की नात पढ़ने वालों को भले ही कुछ कम पैसे मिलते हो, लेकिन नबी की नात तो सहाबा सुना करते थे, नबी की नात सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज सुनते हैं। और दोस्तों अगर आगे बढ़ जाएं तो नबी की नात कोई और नहीं बल्कि खुद मुख्तार कायनात प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनते हैं, और नबी की नात सुनना प्यारे आका की सुन्नत है। शुक्रिया, आदाब दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।